बिहार में जो बाढ़ की जो भयावह परिस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सरकार दावा करती थी कि हम जो है कि इसके लिए काफ़ी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी जो है कि आज लोग जो है त्राही-माम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्पष्ट है, बिहार के लिए यह समस्या नई नहीं है। आज़ादी के इतने बरस बीत गए। बिहार में जो बाढ़ की समस्या आज़ादी के पहले से जो चली आ रही है, वह समस्या आज भी वैसी की ही वैसी बनी हुई है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बीच में कई सरकारें आई और गई। कई लोग बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला, लेकिन बिहार के लोगों का जो बाढ़ का जो समस्या है, उसका समाधान किसी सरकार ने नहीं करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है आज भी देख रहे हैं आप। बाढ़ की विभीषिका में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का घर बार डूब चुका है, सारे सामान डूब गए, जान माल की भी क्षति हुई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रही, जबकि उन्हें पता था कि नेपाल में 70 घंटे की लगातार बारिश के बाद स्थिति बिहार में भयावह हो सकती है। उसके बावजूद कान में तेल डाल के सरकार के लोग और सरकार के जो आपदा प्रबंधन विभाग या सरकार के मुखिया स्वयं सोए रहे। आपने देखा जिस प्रकार से माननीय पप्पू यादव जी ने कहा कि सरकार दिल्ली में जाके बैठी हुई है और बिहार का जो विपक्ष है वो विदेश घूम रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि बिहार में जो विपक्ष का नेता होने का दम भरते हैं, वो कहाँ है? आज लगातार 10-15 दिनों से लगातार लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का घर बार, सारा सामान, सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का मुखिया कहाँ गया? सरकार यदि फेलुअर होती है तो विपक्ष का अहम रोल होता है, लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो विदेश घूमने में है, दूसरे दुनिया में घूम रहा है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, ये रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वैसा ही है, वो एगो विदेश घूमने में है और सरकार के मुखिया दिल्ली घूमने में थे। अब जाके वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अरे भैया, हवाई सर्वेक्षण करने से लोगों का कल्याण हो जाएगा क्या? कम्युनिटी किचन वगैरह की जो आवश्यकता थी पहले ही, वो पहले ही करना चाहिए था आपको पता था कि भाई 70 घंटा की बारिश हो गई नेपाल में तो बिहार में स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन आप तो सोए रहे, आपको कोई ध्यान नहीं था। आप बिहार में देखा होगा कि चंद नेताओं को छोड़ दिया जाए। चंद नेता क्या है? एकमात्र नेता बिहार का जो बाढ़ में लगातार लोगों के बीच, लोगों की समस्या को लेकर, लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण हो या लोगों के को पैसे की आवश्यकता हो उनको देने का हो, एकमात्र नेता कर रहा है। वह नेता का नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है, जो मात्र एक सांसद है। उनकी भूमिका से बड़ी भूमिका सरकार के लोगों और विपक्ष के लोगों का था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि क्या सिर्फ पप्पू यादव ने ही की जिम्मेवारी थी कि बाढ़ में वो लोगों की सेवा करे? क्या अन्य लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? सरकार के लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री बनेंगे। नौजवान होने का दम भरते हैं, क्या नौजवान नहीं डूब रहा है? उसका परिवार नहीं डूब रहा है? तो ऐसी परिस्थिति में बिहार को आप लोग छोड़ दिए कि भाई भगवान भरोसे। बिहार के लोग बाढ़ में जो डूबे हुए हैं, लगभग 20 जिला बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जो राहत व्यवस्था होनी चाहिए थी वो ना काफ़ी के बराबर है, ना के बराबर कर सकते हैं। सर, एक सवाल है। जन स्वराज का बिहार में आगाज़ हो गया, क्या लगता है कि 2025 में राजनीतिक क्या प्रभाव रहेगा, किस तरह का? देखिए, स्पष्ट करना चाहेंगे इस पर हम लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण नहीं करना चाहते हैं।
अभी मैंने बात की विपक्ष के लोगों के बारे में भी, जो बिहार में विपक्ष के लोग हैं। वैसे ही अभी प्रशांत जी ने नई पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है, और प्रशांत जी की नीयत यदि साफ है, वो बिहार के लोगों के लिए जो बातें वो कर रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए ये सब करना चाहते हैं, उनको बढ़ता हुआ बिहार, विकसित बिहार देखना वो चाहते हैं, 1 to 10 में बिहार को लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो प्रशांत जी को अभी बाढ़ में जाके लोगों को मदद करनी चाहिए। आधा बिहार तो पानी में डूबा हुआ है, आधा बिहार तो भगवान भरोसे जी रहा है। तो प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए, उनको बहुत बहुत बधाई है हमारे तरफ से। वो बनाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको है कि वो अपना दल बना सकते हैं, दल बनाया है, इसके लिए उनको बधाई। लेकिन जो लोगों की समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर वह बात करते रहे हैं, उनको उस पर भी काम करना चाहिए। और उनसे यह आग्रह है कि उन्होंने दल बनाया है, और जिस प्रकार से पूरा ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ साथ उनके आगे पीछे घूम रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये ब्यूरोक्रेट्स लोगों का नीयत साफ होता तो क्या बिहार में जो ये बाढ़ सुखाड़ की जो समस्या लगातार बनी रहती है, और बिहार के पिछड़ापन के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? सरकार के साथ साथ ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त रहे हैं, जिसके कारण बिहार के लोगों की यही स्थिति है। पूरा बिहार, आधा बिहार, कभी पूरा बिहार सुखाड़, कभी आधा बिहार में बाढ़। बिहार में समस्या के विषय में अभी प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि समस्या ही समस्या है। और अपने पार्टी को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के काफ़ी जो है अपने चर्चा में बने हो रहते हैं। देखिए, प्रशांत जी निश्चित तौर पे अच्छे आदमी हैं। शायद वह काम भी करना चाह रहे होंगे बिहार को लेकर, लेकिन प्रशांत जी देर कर रहे हैं। उनको अविलंब अभी से शुरू हो जाना चाहिए था। जैसे ही बिहार में यह आपदा आई है, जो बाढ़ की इतनी बड़ी आपदा आ गई है, इसमें प्रशांत किशोर जी के पास एक बड़ा नेटवर्क है, उनकी एक बड़ी कंपनी है, वो खुद भी कॉरपोरेट हो चुके हैं। तो उनको चाहिए कि सारी व्यवस्था को लगाकर अभी जो लोगों का जो तत्काल सबसे बड़ी समस्या है भूखमरी का, उस समस्या का निराकरण करना चाहिए था प्रशांत जी को। लेकिन प्रशांत जी कहीं ना कहीं सिर्फ अपने पार्टी के विस्तार और अपनी नीतियों के प्रति गंभीर हैं, लेकिन बिहार के जनता के प्रति वो कितना गंभीर हैं, यह तो तभी साबित हो पाएगा कि वह जब बाढ़ में लोगों की मदद करने जाएंगे। जिस प्रकार से जन स्वराज का कारवा लेकर पूरे बिहार घूम रहे थे, अभी बाढ़ जो से पीड़ित जो जिले हैं, उन जिलों में उनको कारवा लेकर जाना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। तभी जाके जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, उस पर लोगों को भरोसा होगा, विश्वास बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे प्रशांत जी ने अदम साहस दिखाया है एक दल बनाने का बिहार में। और गांधी जी और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के पथ पर चलने की बात उन्होंने की है, ये अदम साहस की बात है। वर्तमान में जो व्यवस्था बन